गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनके सम 27 हो और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता हो तो हमें 182 आए। राइट, तो हमें दोनों नंबर नहीं पते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर को हम एक्स मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर को एक्स माना। ठीक है, जब फर्स्ट नंबर को एक्स माना एंड सेकेंड नंबर, जो हमारा सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाएगा? दो नंबर का सम 27 था, पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर 27 में से क्या होगा? एक्स कम होगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा? 27 माइनस एक्स के हो इक्वल। अब दिया हुआ है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है तो हम लिखेंगे एज पर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा एक्स था, हमने लिख दिया एक्स, और जो सेकंड नंबर था वो हमारा था 27 माइनस एक्स, हमने लिख लिया। और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 182 होनी चाहिए। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है जहाँ पे हमें मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 एक्स हो जाएगा। सिमिलरली एक्स को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे राइट हैंड साइड में 182 आ जाएगी। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास, इसकी जो साइन है वो माइनस की है, तो इस माइनस की साइन को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों को ही हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर की जो साइन है, ब्रैकेट के अंदर की साइन, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो यानी ये जो एक्स स्क्वायर है, अब ये एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो गया और ये 27x जो पहले पॉजिटिव था, माइनस की साइन आने के कारण ये 27x हो जाएगा माइनस में, और इक्वल टू की साइन हमारा माइनस 182 रह जाएगा। जब मैं इस माइनस 182 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारे पास अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है वो इस फॉर्म में आया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था और एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पे भी अप्रोच करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है वो हमारा 1 है और जो कांस्टेंट है वो 182 है। तो 182 का हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 182 को 2 से डिवाइड करने पे 2 9 जा 18 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा। ठीक है, जब ये 91 आ जाएगा तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 30 जा 13 जा क्या होता है हमारा? 91। राइट, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 जो होता है वो हमारा 182 लेता है। अब हमें क्या करना है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसे इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो ए और सी के मल्टीपल के इक्वल हो जाए, और जब उसका सम करें तो हमारा बी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे 7 2 जा 14 है और 13 है। जब 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 14 इंटू 13 जो होता है वो हमारा 182 होता है। तो चलिए बी को हम इलोंगेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 है हमारा। ठीक है, यहाँ से दो दो की पेयरिंग करेंगे और कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यू बच गई यहाँ पे वो एक्स इंटू एक्स करेंगे तब जाके हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस की साइन लगाएंगे और एक्स को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो वैल्यू है हमारी वो माइनस 14x होगी। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 130 13x प्लस 182 है, तो यहाँ पे हमें कॉमन माइनस 13 लेना होगा। ठीक है, तो माइनस 13 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 13x हो जाएगा, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस की साइन लगाएँगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस की साइन है तो माइनस की साइन जब हमारा ब्रैकेट के बाहर था तो अंदर माइनस की साइन लगाएँगे तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो 182 है, ठीक है, तो हमारा प्लस नहीं हो पाएगा। और 13 की टेबल में कितनी बार में 182 आता है? तो ये 14 टाइम्स में आता है। तो हम x माइनस 14 लिख लिए और इज़ इक्वल टू 0 लगा दिए। ठीक है, इसके बाद की जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वापस से हमारा x माइनस 14 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे x माइनस 14 जो कि कॉमन आ रहा था, और जो बाहर बच गया है हमारी वैल्यूज़ वो है x माइनस 13। ठीक है, ये इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट केस। ठीक है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरा था x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो 14 और 13 हैं। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर देयरफॉर द नंबर इज, है ना, द नंबर इज 13 एंड 14। ठीक है, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। थैंक यू, जय हिंद।